नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया, इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 12,836 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 15,548 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 21% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उस पर 47% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 280 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 718 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर 156% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 140% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से काफ़ी शानदार आया है, तो इनके स्टॉक प्राइस में भी देखें तो आज के दिन शायद से अच्छी इम्पैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट बात करूँ बजाज फिनसर्व लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 35,288 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 42,037 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 19% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 9% प्लस की तेज़ी रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 5,329 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 6,297 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है 18% प्लस की एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 20% प्लस की तेज़ी रही थी। बजाज फिनसर्व का रिजल्ट भी देखें तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ही आया है। अब देखते हैं कि मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट बात करूँ मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 38,605 करोड़ रुपीज़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 52,470 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 35% प्लस की तेज़ी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो करीब माइनर से ही तेज़ी रही, इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं रही थी। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 3,692 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 3,447 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट रही है 9% के अराउंड की एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी गिरावट रही है 5% के अराउंड की। कंपनी का रिजल्ट देखें तो मेरे हिसाब से सेल्स तो बढ़ी है मगर नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, इस हिसाब से मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं आया है। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होती है या फिर नहीं। नेक्स्ट बात करूँ आईटीसी लिमिटेड, तो इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 21,495 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 19,114 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर 11% के अराउंड की गिरावट रही है और क्वार्टरली बेस पर देखें तो तेज़ी रही है 7% के अराउंड की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 5,343 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 4,509 करोड़ रुपीज़। कंपनी की इस नेट प्रॉफिट में देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पर गिरावट रही है 15% प्लस की एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी गिरावट रही है 17% प्लस की। यानी कि आईटीसी का रिजल्ट भी देखें तो इतना अच्छा नहीं आया है। अब देखते हैं इनके स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती। तो आज के क्वार्टर वन के रिजल्ट की अपडेट की बात करूँ तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।